अरे ये क्या कर रही है? तुम्हारा स्थान अब ये नहीं, ये है। तब होते हैं ना तो क्रियाक्रम करने वाले को अपना तन, मन और धन सब समर्पित करना पड़ता है। ठीक है पंडित जी। पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति आजकल मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, मुझसे बात भी नहीं करते। आप बताइए मैं क्या करूँ? अरे बालिका, वो तुम्हारी तरफ क्यों ध्यान देगा? वो तो खुद बाहर किसी पराई स्त्री के मुंह में फंसा हुआ है। पर तुम चिंता मत करो, अगर तुम चाहती हो कि वो वापस आ जाए तो उसके लिए मुझे कुछ क्रियाक्रम करने पड़ेंगे। अगर तुम कहो तो मैं चुटकी बजा के उसे वापस ला दूं। क्रियाक्रम? कैसे क्रियाक्रम बाबा? आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस अपना पति वापस चाहिए। अरे तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया, लेकिन जब ये क्रियाक्रम शुरू होते हैं ना तो तुम्हारे जैसी बहुत सारी औरतों को मैंने पीछे हटते हुए देखा है। जब ये क्रियाक्रम होते हैं ना तो क्रियाक्रम करने वाले को अपना तन, मन और धन सब समर्पित करना पड़ता है। क्या तुम कर सकती हो ऐसा? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। बालिका, तूने एक पंडित का अपमान किया है, लेकिन फिर भी मैं तुझे एक अंतिम अवसर देता हूँ। अभी भी समय है। अगर तूने समय से वो क्रियाक्रम करा लिए तो तेरा पति वापस आ जाएगा, नहीं तो जा भटकते रही हो पूरी जिंदगी उसके वियोग में। पंडित जी, आप प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। नहीं बालिका, अब ये पंडित रुकने वाला नहीं है और तेरा सर्वनाश वो तो निश्चित है। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए। आप ये क्रियाक्रम जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए, जिससे मेरा पति मेरे पास वापस आ जाए। तो आओ, चलो बालिका। अरे ये क्या कर रही है? तुम्हारा स्थान अब ये नहीं, ये है। तो अब तुम तैयार हो क्रिया करने वाले को अपना तन, मन और धन सब कुछ देने के लिए? पंडित जी, अगर मेरे पति को पता चल गया तो क्या होगा? और क्या गारंटी है कि ऐसा करने से मेरा पति वापस आ जाएगा? गारंटी? तुम मुझसे गारंटी की बात कर रही हो? अरे कितने सालों से देखती आ रही हो तुम कि तुम्हारे घर में कोई भी संकट, कोई भी विपदा हो तो उसका निवारण मैं ही करता हूँ, और अभी भी तुम्हें मुझसे गारंटी चाहिए? ठीक है पंडित जी। अंजू, तुम तो यहां पंडित जी के पास आई थी ना, और तुम मेरे पीठ पीछे इस पंडित के साथ अपना मुंह काला करा रही हो। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे पंडित जी ने ना तुम्हारे बारे में सब सच बता दिया है कि तुम्हारा मेरी पीठ पीछे कितनी औरतों के साथ चक्कर चल रहा है और संबंध है। मेरा चक्कर चल रहा है? ये तुमसे किसने कहा कि मेरा बाहर चक्कर चल रहा है? और मेरा चक्कर चल भी रहा था तो तुम मुझसे पूछती ना कि इस जैसे पाखंडी पंडित से। अरे राहुल बेटा, मैंने ना तुम्हारी कुंडली देखी है और तुम्हारे ग्रहों के अनुसार तुम्हारे ग्रहों में बहुत बड़ा दोष है, और जिसके कारण तुम्हें जान माल दोनों की हानि हो सकती है। मैंने तो बस उसी के निवारण के लिए इसे यहाँ पे बुलाया था। अरे ओ पाखंडी, तेरे इस बहकावे में मेरी पत्नी आ सकती है, मैं नहीं। और मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा है कि तू मेरी पत्नी के साथ बेड पे क्या कर रहा था। और चलो मान भी लिया कि मेरी कुंडली में दोष है, लेकिन ये कौन सा निवारण हुआ कि तू मेरी पत्नी के साथ अपने ही बिस्तर पे ये सब करेगा? रुक, तू जैसे पंडित को तो मैं बताता। तुम लोग पतियों के बहाने से पत्नियों के ऊपर ये सब करते हो। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। नहीं राहुल बेटा, तुम पुलिस को मत बुलाना, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। सच तो ये है कि ऐसी औरतें जिन्हें अपने पति के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, मैं उन्हें अपने जाल में फंसा के मजा और पैसा दोनों कमाता हूँ। पर मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती करता हूँ कि तुम पुलिस को मत बताओ। अरे ओ पंडित, ये क्या बोल रहा है?
तुझे शर्म नहीं आती औरतों के साथ ऐसे काम करते हुए? समाज की औरतें तुम पर इतना भरोसा करती है, तुम्हारे पास अपनी परेशानियां लेकर आती है और तुम उनका फायदा उठाते हो, उनके साथ गलत करते हो। राहुल, चलो यहाँ से, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से किसी पंडित और किसी पापा की बातों में नहीं आऊंगी। राहुल बेटा, मुझे माफ़ कर दो। रंजू बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से किसी भी औरत के साथ ऐसा नहीं करूँगा। बस मुझे माफ़ कर दो। चलो राहुल, यहाँ से चलते हैं। नहीं अंजू, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उस बाबा ने तुम्हारे साथ किया है ना, इसे तो उसका फल ज़रूर मिलना चाहिए। हम इसे पुलिस के हवाले करेंगे, इसे पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। नहीं राहुल बेटा, ऐसा मत करो। नहीं राहुल बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। राहुल चलो राहुल बेटा, मुझसे गलती हो गई।